चलो बेटा, कोडिंग डिकोडिंग पढ़ रहे थे। ध्यान देना बेटा, कोडिंग डिकोडिंग में आपको सारे नंबर याद है, आपको अपोजिट भी याद है। अगर मैं बात करूंगा बेटा ए की, तो ए का नंबर क्या है? 1। जेड की बात करेंगे, जेड का नंबर क्या है? 26। फिर बात करेंगे बेटा बी की, बी का नंबर क्या है? 2। वाई का नंबर क्या है बेटा? 25। फिर इसके बाद बात करेंगे बेटा एक्स, एक्स का नंबर क्या है? 24। तो सी का नंबर क्या है बेटा? 3। फिर बात करेंगे सर डी, डी का नंबर क्या है? 4। डब्ल्यू का नंबर क्या है? 23। ई का नंबर क्या है बेटा? 5। बी का नंबर क्या है बेटा? 22। फिर आगे बात करते हैं बेटा एफ का नंबर है 6 और यू का नंबर है बेटा कितना? 21। जी का नंबर कितना है बेटा? 7। क्या आएगा बेटा? टी का नंबर आएगा 20। फिर आगे बढ़ रहे हैं, एच का नंबर कितना है बेटा? 8। तो बेटा एस का नंबर क्या है सर? 19। फिर आगे बढ़ रहे हैं, आई का मतलब 9, आर का मतलब क्या बेटा? 18। जे का नंबर क्या है बेटा? 10। इधर क्यू का मतलब क्या है? 17। फिर क्या बोलेंगे बेटा? के का नंबर आएगा 11। पी का नंबर आएगा बेटा 16। फिर इसके बाद आगे बढ़ रहे हैं बेटा, एल का नंबर आएगा 12। ओ का नंबर आएगा कितना? 15। फिर एम का नंबर आएगा बेटा 13 और एन का नंबर आएगा 14। ये नंबर आपको अच्छे से याद करा दिए थे बेटा, आप सभी को याद भी है। आज अपन नंबर पे आधारित कोडिंग डिकोडिंग पढ़ेंगे बेटा। किस पर आधारित पढ़ेंगे बेटा? कोडिंग डिकोडिंग नंबर पे आधारित। जैसे मैं एक नंबर लिख देता हूं और नंबर लिख देता हूं मैं क्या? माँ। क्या लिख दिया सर? माँ। माँ को मैंने लिख दिया बेटा किससे? मैंने लिख दिया बेटा 45 से। कैसे लिख दिया? 45 से। और मैंने आपसे बोल दिया बेटा कि राम का अर्थ बताइए। मैंने लिख दिया बेटा माँ, माँ को क्या लिख रहा हूँ मैं? 45 लिख रहा हूँ और आपसे पूछ लिया कि राम का अर्थ बताइए। तो देखते हैं सर क्या करा है इसने। मैंने यहाँ सबसे पहले इनकी क्या लिख लिया बेटा? प्लेस वैल्यू लिख ली। एम कितने नंबर पे? 13 पे। ये कितने पे सर? 1 पे। ये कितने पे? 1 पर। तो सर 13 1 1 से 45 बनना, तो देखते हैं या तो किसी का मल्टीप्लाई हो रहा होगा या किसी का क्या हो रहा होगा बेटा? अंतर होके जुड़ रहा होगा। तो ये सीरीज का भी अपन इसको पार्ट बोल सकते हैं थोड़ा बहुत। तो सर हमने यहाँ इनका काउंट करा तो कितना ना? 13 और 1 14 और 1 15। कितना गया बेटा? 15। अब 15 को क्या लिख रहा है बेटा? वो 45 लिख रहा है। तो क्या सर 3 गुना कर रहा है क्या? क्या कर रहा है? वो 3 गुना कर रहा है। ठीक उसी तरह से बेटा मेरे को राम का लिखना है। तो बेटा मैं यहाँ लिख रहा हूँ कितने नंबर पे? 18। 1 1 और 13। तो 13 और 2 15, तो ये हो गया बेटा, और 18 ये हो गया। 15 18 कितने हो गए बेटा? 33। 15 18 कितने हो रहा? 33 कि 23? 33। 10 33। 33 का कितना गुना कर दे? 3 गुना कर दे, तो सर हमारा आंसर क्या आ जाएगा? 99। बोलो ये बात क्लियर है क्या? अरे ये बात क्लियर है क्या बेटा? ऊपर 3 का हो तो नीचे 4 का होगा। मैंने तो अभी क्या बताया अभी आपको कि अपन लेटर जोड़ रहे हैं, उसका क्या कर रहे हैं? 3 गुना। बात समझ गए क्या? एक कंडीशन ये है, आप लेटर लेके देख के चल रहे हो तो वो कंडीशन भी हो सकती है। क्या ऊपर 3 लेटर है तो 3 का मल्टीप्लाई कर दिया, नीचे 4 लेटर है तो 4 का मल्टीप्लाई कर दिया। एक बार आंसर चेक कर लेना। पर अभी मैंने आपको सिंपल तरीका क्या बताया कि सर 3 का मल्टीप्लाई कर दिया, हमारा आंसर कितना आ गया? 45। तो यहाँ भी हमने 3 का मल्टीप्लाई कर दिया तो हमारा आंसर कितना आ गया? 99। ठीक उसी तरह से बेटा एक दूसरा वर्ड लिख रहा हूं मैं लिख रहा हूं एप्पल। क्या लिख रहा हूं सर? एप्पल। एप्पल का मैं कोड लिख रहा हूं बेटा 1 और
पी के लिए मैं लिख रहा हूं बेटा, पी के लिए मैं क्या लिख दूं सर 11, ये क्या एल है, मैंने क्या लिख दिया बेटा एप्पल, एप्पल के लिए लिख लिया मैंने कितने बार बेटा सर 111 111 और क्या लिख दिया बेटा 55, ये काय के लिए लिखा मैंने बेटा एप्पल के लिए। और मैं वहीं आपसे बोल रहा हूं बेटा कि ट्रेन TRAIN इसके लिए क्या लिखेंगे मैंने यहाँ क्या लिखा बेटा, मैंने यहाँ लिखा एप्पल, एप्पल को क्या लिखना है सर 1111155, और आपसे मैंने बोल दिया बेटा ट्रेन के लिए क्या लिखेंगे, तो इसके लॉजिक को पकड़ना है। तो बेटा मैं यहाँ देखना मैं क्या लिख रहा हूँ सर, एप्पल का वास्तविक रूप से अपन देखें तो क्या है सर 1, और ये क्या है बेटा 16, ये क्या है 16, और ये कितना है 12, और ये कितना है 5। तो सर ए के लिए तो वो एक ही लिख रहा है, और ई के लिए क्या लिख रहा है बेटा 5। बोलो बात क्लियर है क्या? बाकी के जो लेटर बचे हैं, मतलब ये ए और ई अगर आप देखोगे तो बेटा ये क्या है, ये आपके स्वर है, ये क्या है आपके स्वर, वोवेल्स, ठीक है, ये आपके क्या बेटा स्वर है, वोवेल्स हैं। तो सर ये स्वर के लेटर जो हैं उनके स्थान को चेंज कर रहा है क्या, नहीं कर रहा है। बाकी का अपन देखेंगे बेटा सर पी, पी कितने नंबर पे 16 नंबर पे, और यहाँ कितने लेटर है 3 लेटर हैं, तो 3 लेटर के लिए सर 2 अक्षर लिखे हैं क्या, आप बोलोगे बिल्कुल लिखें 2 संख्या। तो यहाँ बेटा पी का अपोजिट क्या होता है, पी का अपोजिट होता है के, और के कितने नंबर पे 11 पे, तो मैंने यहाँ 11 लिख लिया, पी का अपोजिट 11 लिख लिया, एल का अपोजिट 15 लिख लिया। बोलो बात क्लियर है क्या? अरे आपको पहचानना पड़ेगा, तो एक बार पहले सारे तरीकों से रूबरू करा दें, फिर उसके बाद करेंगे। तो फिर आगे बढ़ रहे हैं, टी के लिए बेटा मैं क्या लिख दूं, आप बोलोगे सर 20, आर के लिए 18, ए के लिए 1, आई के लिए 9, और एन के लिए 14। तो बताओ 1 और 9 की कोई जगह चेंज होगी क्या, तो आप बोलोगे नहीं होगी। तो जगह किसकी चेंज होगी सर, टी आर और एन की, टी और आर एन की जगह चेंज नहीं, क्या चेंज होंगे बेटा, इनके मान चेंज होंगे। तो टी का अपोजिट क्या होता है सर, तो टी का अपोजिट होता है जी, और जी का नंबर क्या है बेटा 7। आर का अपोजिट आई होता है, आई के लिए क्या लिखते हैं बेटा 9। एम के अपोजिट क्या होता है एम, तो यहाँ क्या आ जाएगा एम लिखते हैं अपन 13 पे, तो अपना आंसर क्या आ जाएगा 791913। बोलो बात क्लियर है क्या, बोलो बात क्लियर है क्या? अरे कोई दिक्कत तो नहीं है। फिर आगे बढ़ रहा हूं बेटा, मैं तीसरे नंबर का क्वेश्चन लिख रहा हूं बेटा यहीं पर। तीसरे नंबर का क्वेश्चन बेटा मैं यही लिख रहा हूं, मैं लिख देता हूं बेटा क्या, रेलवे, मैं लिख देता हूं रेलवे। और रेलवे के लिए मैं लिख देता हूं बेटा क्या, 9 1, क्या लिख देते हैं सर 9 1, 3 1। वाई कितने पे आता है बेटा 25 पे, इसको लिख देते अपन 7। अब मैं आपसे पूछ रहा हूं बेटा क्या, मैं आपसे पूछ रहा हूं इंडियन, इंडियन मत लिखो बेटा, कोई और लेटर लिखो। इंडियन में क्या कम है लेटर, इंडियन मत लिखिए आप, इंडियन की जगह क्या लिखेंगे, CENT, CENT, सेंट्रल लिखे, सेंट्रल लिख दो, RAIL, RAL लिख दो, ये लिख दो बेटा सेंट्रल। इसका बताइए, मैंने रेलवे के लिए क्या लिखा बेटा, रेलवे के लिए हमने लिखा है सर 91335117, और आपसे पूछा क्या है सेंट्रल का, CENTRAL।
52913। चलो देखते हैं सर। पहले तो इनकी बेटा प्लेस वैल्यू देखिएगा। प्लेस वैल्यू में अपन क्या लिख रहे हैं, यहाँ लिख रहे हैं सर 18, यहाँ लिख रहा है 1, यहाँ लिख रहे हैं बेटा 9, और यहाँ क्या लिख रहे हैं बेटा 12, यहाँ लिखते हैं बेटा 23, यहाँ लिखते हैं 1, और यहाँ लिखते हैं 25। तो सर वो आर के लिए क्या लिख रहा है सर, 8 की जगह 18 की जगह क्या लिख रहा है 9। तो आधा कर रहे हैं या फिर इनके अंकों को जोड़ रहा है सर, इनके अंकों को जोड़ रहे हैं। इनको अंकों को जोड़ रहे हैं, मतलब 1 और 8 क्या हो गया सर, जुड़कर क्या हो गया 9। ए के लिए बेटा 1 रख रहा है वो, आई के लिए सर यहाँ क्या रखा 3, आई के लिए यहाँ क्या रखा है बेटा 3। फिर आगे बढ़ रहा है, एल के लिए क्या रखा बेटा उसने 3, डब्ल्यू के लिए क्या रखा बेटा 5, ए के लिए 1, और वाई के लिए रखा बेटा उसने 7। ठीक उसी तरह से बेटा सेंट्रल की अगर बात करेंगे तो क्या लिख दे सर, यहाँ पर यहाँ लिख दें आप 3, यहाँ लिख दें आप 5, यहाँ लिख दें आप बेटा 14, यहाँ लिखें आप कितना 20, यहाँ लिखें 18, यहाँ लिखे 1, और यहाँ लिखें 12। क्लियर है क्या बेटा। तो सर आगे आपको क्या मिलेगा सर, 3 ही मिलेगा। सी के लिए हम क्या लिखेंगे 3, ई के लिए क्या लिखोगे, ई के लिए लिखेंगे सर 2, क्योंकि इसने क्या करा है सर, AEIOU, इसको क्या नंबर दे दिया 1 2 3 4 5। क्या नंबर दे दिया सर 1 2 3 4 5। तो सर ए कितने नंबर पे है, 1 नंबर पे, तो ए को क्या लिखना है बेटा 1 ही लिखना है, क्योंकि ए 1 नंबर पे है। फिर आगे बढ़ रहा है सर, आई देखिएगा कितने नंबर पे 3, तो आई को क्या लिख रहा है बेटा 3 लिख रहा है। बोलो बात क्लियर है क्या। मतलब वोवेल को उसने अलग काउंट कर लिया, अलग गिनती दे दी 1 2 3 4 5। ठीक उसी तरह से ई देखना बेटा, ई कितने नंबर पे आ रहा है अपना 2 नंबर पे, तो यहाँ क्या लिखेंगे 2। एन के लिए क्या लिखेंगे सर 4 और 1 5। टी के लिए क्या लिखोगे आप 2, आर के लिए लिखोगे 9, ए के लिए क्या लिखोगे बेटा 1, और एल के लिए क्या लिखोगे 3। बोलो बात क्लियर है क्या, बोलो बात क्लियर है क्या बेटा। चलिए बाकी के पैटर्न और आगे बताते जाएंगे, जैसे जैसे आगे आपको समझ में नहीं आता जाएगा वैसे वैसे बताते जाएंगे। तो जरा ये वाला क्वेश्चन करके बताइए। फिफ्टी सिक्स कितना रहा है 56। देखिएगा बेटा सर, डब्ल्यू को क्या लिख रहा है वो, डब्ल्यू को लिख रहा है 46। डब्ल्यू कितने नंबर पे आता है 23, और 23 का क्या कर रहे हैं सर 2 गुना। अरे बात क्लियर है क्या। फिर आगे बढ़ रहे हैं सर, बेट BAT, सर बेट को क्या लिख रहा है बेटा 46। तो बेट के लिए देख लेते हैं सर, बी कितने पे आता है 2 पे, ए 1 पे, टी 20 पे। तो 20 और 1 21 और 2 23। तो ये भी क्या हो रहा है बेटा सर 2 गुना हो रहा है। क्या हो रहा है या नहीं हो रहा है, तो आप बोलोगे बिल्कुल हो रहा है। फिर आगे पूछा उसने कहा लैम्ब का LAMB। तो आप लैम्ब को देखोगे बेटा, तो यहाँ क्या है 12, यहाँ 1, यहाँ 13, और यहाँ क्या है 2। तो 12 और 2 14, और 14 दूना होता है बेटा 28। इनका जब योग करोगे तो आपको 28 मिल रहा है, और 28 का यहाँ क्या करना है बेटा 2 गुना करना है। तो आंसर क्या आ जाएगा बेटा 56। तो आंसर क्या आ जाएगा बेटा 56। बोलो क्लियर है क्या, ये वाला करिए। माउंटेन को क्या लिख रहा है 46952195। चलो देखिएगा, अगर माउंटेन को, किसको बोला बेटा माउंटेन को, तो क्या लिख दे सर MOUNTAIN। माउंटेन को क्या लिख रहा है बेटा सर, जो भी लिख रहा है हम बाद में देखेंगे, पहले इनके नंबर लिख लेते हैं। इनके नंबर लिखेंगे तो जरा बता दो क्या लिख दें सर, 13 15 21 14 20 1 9 और 14।
क्लियर है क्या बेटा? तो यहाँ लिख क्या रहा है बेटा, यहाँ वो लिख रहा है बेटा 4, यहाँ 6, यहाँ 3, यहाँ 5, यहाँ 2, यहाँ 1, यहाँ 9 और यहाँ 5 का यही लिख रहा है क्या? अरे यही लिख रहा है, मतलब हो कुछ नहीं रहा है बेटा, जो उनके स्थान दे रखे हैं अगर डबल डिजिट के तो उनको जोड़कर लिख रहा है। अरे लिख रहा है या नहीं लिख रहा है? सर 13 को क्या लिख रहा है सर, 1 और 3 प्लस करके 4, 5 और 1 प्लस करके 6, 2 और 1 प्लस करके 3, 4 और 1 प्लस करके 5, 2 और 0 प्लस करके 2, यही लिख रहा है। आपको किसका बताना? कहाँ पर 9 लिखा हुआ है? 4 6 9 5 2 1 9 5। यहाँ की बात कर रहे हो बेटा, यह मिस्टेक हो गई होगी, कोई दिक्कत नहीं बेटा। यहाँ क्या हो गया होगा बेटा, मिस्टेक हो गई होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं यूनिवर्स UNI। अभी चेक कर लेते बेटा, अगर ये गलत होगा तो इसका आंसर नहीं आएगा, अपने को ऑप्शन में नहीं मिलेगा। UNIVERSE यूनिवर्स। फिर आगे बढ़ते हैं बेटा, यू को क्या लिखेंगे सर 21, और 21 को हम क्या लिखेंगे 3। क्या हमारे ऑप्शन में 3 है? पहले ऑप्शन में खत्म हो गई कहानी यहीं पर। अरे यहीं हो गई कहानी खत्म, क्योंकि आखिरी वाला भी क्या है बेटा 5 है, तो आंसर क्या आएगा बेटा डी वाला। मिल जाएगा क्या अपने को ऑप्शन में? तो सर यहाँ पर क्या थोड़ी सी गलती हुई होगी टाइपिंग से, कोई दिक्कत नहीं है बेटा। यहाँ पर आइए, ये वाला करिए। बताइए। नहीं आ रहा? कब तक आएगा बेटा? जल्दी करके बताओ बेटा। हाँ उधर के लिए बेटा बिठाया था ना कल अपन ने उनको। इसको कुछ नहीं करना है बेटा, इसको केवल एक करना है। ये बेटा 13 है। 23 नहीं बेटा, ये 13 है। नहीं आ रहा? चलो देखो इधर समझते हैं बेटा। यहाँ सबसे पहले क्या लिख ले सर, इनके नंबर लिख लेते हैं। नंबर लिख रहे हैं तो बेटा क्या है बेटा 18, 5, 1 और कितना बेटा 19, 15 और 14। अब इसको वो 13 लिख रहा है सर। जब भी ये वाली प्रोसेस आती है तो सबसे पहली प्रायोरिटी ये रहती है कि लेटर चेक किए जाए कि लेटर कितने हैं। तो आप लेटर देखोगे बेटा, तो लेटर कितने हैं 6, तो क्या 6 का 2 गुना +1 ये हो रहा है क्या? अरे हो रहा है क्या?
6 का 2 गुना प्लस 1 हो रहा है क्या? 6 दूना 12 प्लस 1 13। अरे हो रहा है क्या? आप क्या बेटा नंबर डालने में लगे हुए हो गए, 13 लाने में लगे हो गए। अरे 13 कैसे आ जाए? बस बात समझ गए? फिर आगे बढ़े। ये कितने लेटर है बेटा? 1 2 3 4 5, मतलब क्या हो रहा है? 5 का 2 गुना प्लस 1 तो क्या 11 हो रहा है क्या? अरे हो रहा है क्या 11? तो ठीक है, यही कंडीशन बेटा। यहाँ देखिए, यहाँ देखो बेटा, यहाँ पर कितने लेटर है सर? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11। तो 11 दूना 22 प्लस 1, आंसर क्या आएगा बेटा? 23। बोलो बात क्लियर है क्या? अरे क्लियर है बेटा, ये आए हुए क्वेश्चन है ये सब। अब मेरे से ये मत पूछना कि कौन सी एग्जाम में, क्योंकि इतनी सारी एग्जाम के क्वेश्चन डाले हैं कि मैं भी भूल गया हूँ कि ये कौन सी एग्जाम का। बात समझ गए क्या? सब तरफ के मिक्स कर दिया अपन ने, जरूरी नहीं व्यापम का ठेका ले रखा अपन ने, अपने सारे क्वेश्चन मिक्स कर दिए इसमें। आपको रेलवे के भी मिल जाएंगे, ग्रुप डी के भी मिल जाएंगे। ग्रुप डी के मतलब रेलवे के पार्ट है ग्रुप डी भी। और आपको व्यापम के भी मिल जाएंगे, आपको सीपीओ के भी मिल जाएंगे, और आपको एसएससी जीडी के भी मिल जाएंगे, मतलब सब मिक्स है इसके अंदर। चलो ये वाला करिए। क्या आएगा? ई। चलो देखते हैं बेटा, क्या लिखा है सर? ABIDE। इसको क्या लिख रहा है बेटा? इसको लिख रहा है 148111625, यही लिख रहा है। फिर आगे बढ़ते हैं बेटा, CAGED। CAGED, तो देखो बेटा, अपन देखते हैं कि क्या हो क्या रहा है। तो सर हमने यहाँ लिख लिया सर 1, यहाँ लिख लिया 2, यहाँ लिख लिया सर 9, और यहाँ लिख लिया हमने क्या बेटा? 4, यहाँ लिख लिया हमने कितना? 5। ठीक है बेटा। सर इस एक के लिए तो वो लिख रहा है 1, अपन मान लेते हैं, शायद 14 भी लिखे, ये भी मान सकते हैं। तो 2 के लिए क्या लिख रहा है बेटा? 4। तो क्या 2 का 2 गुना हो रहा है क्या? आप बोलोगे हाँ हो रहा है। तो 9 के लिए 18 लिखना चाहिए, पर क्या लिख रहा है बेटा? 81 लिख रहा है, मतलब 2 गुना नहीं हो रहा है, ये क्या हो रहा है? ये स्क्वायर हो रहा है। क्या हो रहा है बेटा? ये स्क्वायर हो रहा है। फिर 4 के लिए देखो बेटा, क्या 16 आना चाहिए? तो आप बोलोगे हाँ बिल्कुल 16 आ रहा है। फिर 5 के लिए क्या आना चाहिए सर? 25। तो देखो बिल्कुल 25 आ रहा है। मतलब क्या हो रहा है यहाँ पर सर? हर संख्या का क्या हो रहा है? स्क्वायर हो रहा है। तो यहाँ देखते हैं बेटा, यहाँ क्या आ जाएगा सर? 3, 1, 7, 5 और 4। तो 3 का स्क्वायर 9, 1 का स्क्वायर 1, 7 का 49, 5 का 25 और 4 चौक 16। तो आंसर क्या आएगा सर? 194, सॉरी 914, 914 92516। क्या आएगा बेटा? डी। बोलो क्या हो गया? चलिए आगे बढ़ते हैं। ये वाला देखिए बेटा, बी वाला। क्या लिख रहा है बेटा? पेन, पेन का नंबर डाल रहे हैं। क्या आएगा बेटा? 16, 5 और 14। 16 को क्या लिख रहा है बेटा? 32। 5 को क्या लिख रहा है सर? 10। और 14 को क्या लिख रहा है बेटा? 28। तो यहाँ क्या लिखते हैं सर? काय का पूछा है? TUB का। तो बताओ यहाँ क्या है? 20, 21 और 2। तो 20 का कितना कर दे सर? डबल 40। 21 का डबल 42 और 2 का डबल 4। तो 40, 42, 4। आंसर क्या आ जाएगा बेटा? बी। बोलो क्लियर है क्या? चलिए आगे बढ़ते हैं, ये वाला बताइए।
क्या आएगा? ए। चलो देखते हैं बेटा, पहले पैटर्न को समझते हैं। आप थोड़ा थोड़ा पैटर्न पकड़ने लग गए आप जल्दी से। तो सर क्या लिखते हैं सर? SER। एक काम करता हूँ ना बेटा, सीधे नंबर ही लिख लेता हूँ क्या? सर एस कितने नंबर पे है? 19। ई 5 पे, आर 18 पे, बी 22 पे, ए 1 पे, एन 14 पे, टी 20 पे। अब देखो बेटा, इसको लिख क्या रहा है बेटा? सर इसको लिख रहा है वो 19, और यहाँ क्या लिख रहा है बेटा? 2, और यहाँ लिख रहा है बेटा क्या सर? 18। यहाँ लिख रहा है बेटा 22, और फिर क्या लिख रहा है बेटा सर? 1। फिर क्या लिख रहा है बेटा? 14, और फिर क्या लिख रहा है? 20। तो कुछ समझ में आ रहा है क्या? सर कुछ कुछ ऐसे हैं जो सीधे सीधे लिखे हुए हैं, कुछ कुछ ऐसे हैं जो सीधे सीधे लिखे हुए हैं। जैसे कि सर क्या लिखा हुआ है? 19। क्या लिखा हुआ है सर? 18। क्या लिखा हुआ है सर? 1। क्या लिखा हुआ है सर? 14। और क्या लिखा हुआ है सर? 20। सर 22 भी लिखा हुआ है, केवल एक ही लेटर चेंज है। ठीक है, अब हो सकता है कोई दूसरा कॉन्सेप्ट लगा हो। तो बेटा ई क्या है यहाँ पर? 5 नंबर पे ई, केवल यही चेंज है। पर सर यहाँ हमको स्वर और व्यंजन वाला कॉन्सेप्ट भी देखना है। तो सर स्वर, स्वर की अभी मैंने जस्ट बात की थी बेटा, AEIOU। तो ये कितने नंबर पे है? 1 2 3 4 और 5। बोलो कहानी क्लियर है क्या? तो सर ई को क्या लिख रहा है? वो 2 लिख रहा है। इसके अलावा कोई चेंज नहीं है क्या? नहीं है बेटा। इसके अलावा हाँ ए, ये रहा ना बेटा एक स्वर ए भी है। क्या है सर? ए। तो ए कितने नंबर पे होता है सर? 1 पे होता है, तो उसको 1 ही लिख रहा है। मतलब कहने का ये है कि व्यंजनों को वो चेंज नहीं कर रहा है, केवल किसको चेंज कर रहा है? स्वर को। तो यहाँ देखो बेटा, स्वर कहाँ पर है आपका? एक तो ए है, और एक कहाँ पर है? आई है। तो सर एम तो 13 पे ही रहेगा, ए 1 पे रहेगा, जी 7 पे, एन 14 पे, एफ कितने पे रहेगा? 6 पे, और वाई 25 पे रहेगा। अब आई कितने नंबर पे है आपका? तो AEI मतलब 3 नंबर पे। तो यहाँ क्या आएगा बेटा? 3। तो अपना आंसर क्या हो जाएगा? 13 17 14 36, पहले ही वाला। क्लियर है बेटा? चलिए आगे बढ़ते हैं, ये वाला क्वेश्चन करिए। ए पैटर्न बहुत जल्दी पकड़ने लग गया बेटा अब तुम लोग, देखो जरा। सर गम, गम मतलब सर 7 21 और 13, यही है गम का मतलब। पर लिख क्या रहा है बेटा? 49। क्या लिख रहा है सर? 49 44 11 और 69। अब देखो सर ये कैसे क्या कमाल हो गया। तो क्या मैं बोल सकता हूँ कि ये 7 का स्क्वायर है? क्या मैं बोल सकता हूँ कि सर 21 का स्क्वायर है? क्या बोल सकता हूँ कि सर 13 का स्क्वायर है? तो 169। अरे बात क्लियर है क्या? कोई दिक्कत तो नहीं है? तो ठीक ही उसी तरह से वैक्स मतलब W कितने पे? 23। 23 का स्क्वायर कितना होता है? 529। ए का स्क्वायर कितना होता है? 1। एक्स कितने नंबर पे है? 24। 24 का कितना होता है? 576। तो देखो 529 576 कहाँ दिखा है सर? ए ऑप्शन। बोलो क्लियर है क्या बेटा? चलिए आगे बढ़ते हैं, ये वाला करिए। मैं चेक कर रहा हूँ बेटा कि सही गलत तो नहीं है, किसी ने गलत टाइप तो नहीं कर दिया। क्या आएगा? ए। ऑप्शन बी, ऑप्शन ए। चलो ए भी है बी भी है, देख लेते हैं बेटा क्या है, समझते हैं बेटा। क्या है सर? ई को क्या लिखते हैं सर? 5। ए को लिख दें 1। आर को लिख दें बेटा क्या? 18। टी को लिख दें सर 20, और एच को लिख दो बेटा कितना? 8। अब क्या लिख रहा है सर? ये इसको लिख रहा है सर 8, ये लिख रहा है सर 20, ये लिख रहा है 18, ये लिख रहा है बेटा 1, ये लिख रहा है 5। सारा सा कॉन्सेप्ट कोडिंग डिकोडिंग की पहले दिन की क्लास क्या बोला था कि जो लेटर आपको सामने दिख रहे हैं क्या उतने ही आपको लेटर यहाँ दिख रहे हैं क्या? तो आप बोलोगे बिल्कुल दिख रहे हैं सर। तो कुछ नहीं है, ये 5 यहाँ आ गया, ये 8 यहाँ आ गया, ये 20 यहाँ आ गया, ये 1 यहाँ आ गया, और ये 18 आपका यही कहीं रह गया। क्लियर है क्या बेटा? तो ठीक उसी तरह से सर टी यहाँ आ जाएगा क्या? तो यहाँ क्या आ जाएगा बेटा? 20। ओ यहाँ आ जाएगा क्या? यहाँ आ जाएगा 15।
आई यहाँ जाएगा क्या, तो यहाँ जाएगा 9, आर यहाँ जाएगा तो यहाँ जाएगा 18, और बी अपनी जगह पे रहेगा तो आ जाएगा 2, तो 20 9 2। तो कौन सा बी ऑप्शन है बेटा, ए ऑप्शन नहीं है। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा हाँ, दूसरी बात, ये ऑप्शन बेटा मेरे को नया पैटर्न कभी बताया, बताओ। नहीं, 15 3 18, 15 वाला कॉन्सेप्ट यहाँ कहाँ है? तो 8 और 5 14 ही हो रहे हैं, 8 और 5 13 ही हो रहे हैं। अच्छा, इसका जोड़ा तुमने, ठीक है। चलो ये वाला करो बेटा। कौन से नंबर का बेटा, 9 नंबर का सवाल है ये। क्या रहा है, डी। बी। चलो देखो बेटा क्या है, नंबर लिखना है सर सीधे सीधे। सी नंबर कितने पे, 3 पे, 1 पे, 21 पे, 7 पे, 8 पे, और क्या बेटा 20 पे। लिख क्या रहा है सर, ये लिख रहा है 3 2 6 2 1 2 0 8 और 7। क्लियर है क्या हो रहा है सर यहाँ पर? देखो इधर सर, क्या ये सेम नंबर है क्या? क्या ये भी सेम नंबर है क्या? क्या ये भी सेम नंबर है क्या? है क्या सेम नंबर? अब ये सर जो बच्चे हुए ये देखो, क्या अपोजिट नंबर है क्या? अरे अपोजिट है ये, कुछ भी नहीं है बेटा, ये हलवा था, आप लोग को खाना नहीं आया। चलो देखो खा लिया। क्या लिखे सर एस के लिए? अरे 19, ओ के लिए 15, एल के लिए 12, डी के लिए 4, आई के लिए 9, ई के लिए 5, आर के लिए 18। मतलब सर विषम वाले स्थान जो है, ऑड नंबर वाले जो स्थान है वो चेंज नहीं होंगे, और जो इवन वाले हैं वो क्या हो जाएंगे सर, अपोजिट आ जाएंगे। बोलो क्लियर है क्या? तो सर यहाँ क्या आ जाएगा, यहाँ 19 ही रहेगा, यहाँ 12 ही रहेगा, यहाँ 9 रहेगा, और यहाँ 18 रहेगा। तो यहाँ 15 में क्या जोड़े 27 आ जाए तो आप बोलोगे 12, 4 में क्या जोड़े 27 आ जाए तो आप बोलोगे 23, 5 में क्या जोड़े 27 आ जाए तो आप बोलोगे 22। तो देखो 19 12 12 23, 19 12 12 23, कौन सा वाला बेटा, ये वाला 19 12 12 23। क्यों गलत क्यों करा अपन ने? 1 1 2 1 2 1 2 बिल्कुल सही तो चल रहा है बेटा, ऑप्शन गलत हो सकते हैं। 19 12 12 23, 23 के बाद क्या आना चाहिए बेटा, 9 आना चाहिए। यहाँ 9 नहीं लिखा, यहाँ 9 नहीं लिखा है। फिर उसके बाद आना था बेटा 22, और फिर आना था बेटा क्या 18। पर फिर भी आप इससे आंसर लगा सकते हो 19 12 12, और आंसर क्या आएगा डी। बोलो क्लियर है क्या बेटा? एक बार मैं चेक कर लूँ क्या ऑप्शन। बेटा ये गलती है, अपनी गलती नहीं है ये एग्जाम में ऐसा आया है, ये एग्जाम में आया बेटा ऐसा, इसमें अपनी कोई गलती नहीं है। ये 5 मार्च 2020 एसएससी का क्वेश्चन है, मॉर्निंग शिफ्ट का। बात समझ गए? और इसका आंसर भी वो यही लगा रहा है। क्लियर है क्या बेटा? चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये वाला देखो बेटा,
क्या आएगा? बी। ऑप्शन बी। सर पेज, पेज को क्या लिख रहा है बेटा? 16, 1, 7 और 5। और ये लिख क्या रहा है बेटा? 16, 14 और 5। ये 7 वाले को बेटा स्क्वायर कर रहा है तो 49 कर रहा है। चलो देखते हैं। सर पी को क्या लिखेगा? 16, 1, तो उधर क्या है? आर का 18, 18 का स्क्वायर कितना होता है? 324। और टी कितना लिखते हैं बेटा? 20। तो क्या यही आंसर है क्या? 16, 13, 24 और 20, बिल्कुल यही आंसर है बेटा। क्या आएगा आंसर बेटा? बी वाला। क्या बात। चलो ये वाला करो बेटा। यहाँ आएगा बेटा ई आर ई। क्या आएगा बेटा? सी। क्या आ रहा है? सी। चलो देखो बेटा, ए यू एस टी ई आर ई। क्या लिखते हैं सर यहाँ पर अपन? एक, यहाँ पर 21, यहाँ पर 19, 20, 5, 18, 5। बताओ यहाँ क्या लिखते हैं सर? 13, 10 और क्या लिख रहा है बेटा? 25 और क्या लिख रहा है? 95। कुछ नहीं बेटा, ये तो हलवा है। ये दूसरे नंबर का क्वेश्चन है। 2 और 1 3, 9 और 1 10, 2 0 2, 5 का 5, 8 और 1 9। तो काय का लिखना है बेटा? सेटिंग का। सर ये क्या है? 19। हंसी का क्या रही बेटा? हंसी का क्या रही बेटा? 9 और 1 कितना हो जाएगा? 10। यहाँ जाएगा 5, यहाँ जाएगा 2, 2, 9, 5 और 7। ऑप्शन कौन सा है बेटा? ऑप्शन सी है, ना कि डी। 10, 52, 29, 57। चलिए ये वाला करिए बेटा नेक्स्ट। क्या आएगा बेटा? सी। कितना आ रहा है बेटा? सी। चलो देखते हैं बेटा, नंबर लिख लें सीधे। क्या लिख लें सर? 2, 18, 5, 1, 20, 8, 5, 18। बताओ यहाँ क्या लिख दें? 29, 62, 28, 59। ये गलती मत करना कि बेटा आप सोचो कि एक के नीचे एक वर्ड आए, मुश्किल है बेटा। बात समझ गए? एक के नीचे एक नहीं आएंगे, नहीं तो आप पागल पागल हो जाओगे। ये बोलोगे कि बन कैसे रहे, ये इसको कैसे लिखना है बेटा। तो चलो देखो क्या हो रहा है। कौन सा कॉन्सेप्ट लग रहा है बेटा? जोड़ो। 8 और 1 हो रहा है बेटा 9।
5 को तो लिख रहा है बेटा वो 6, 1 में 1 जोड़ा 2, और 20 में 1 जोड़ा 21 का आ रहा। दो वाले का हमने सिर्फ वो कर दिया ना, एक दो आएगा तो 20 में फिर दो वाले का। यहाँ बेटा क्या होगा 2, यहाँ क्या है 8, यहाँ हो रहा है 5, यहाँ हो रहा है बेटा 9। तो बेटा यहाँ क्यों हुआ चेंज, ये तो कह रहा है। कंफ्यूज करने के लिए बेटा मामला, वोवेल वाला मामला देख लेते हैं। सर यहाँ वोवेल कौन सा है बेटा? सर एक तो ई है और एक क्या है ए है, और इसके अलावा है क्या बेटा? एक कह रहा बेटा ई। अब मेरी बात सुनो बेटा, यहाँ ई को वो क्या लिख रहा है बेटा 6, और यहाँ ई को क्या लिख रहा है बेटा वो 5। वोवेल वाला कॉन्सेप्ट भी नहीं है कुछ तो भी बेटा ये, पर कोई बात नहीं, अपन आंसर निकालने की कोशिश करते हैं। सर ए की जगह क्या लिखते हैं? सर 1, बी की जगह क्या लिखते हैं? 22। तो 22 को तो सर 4 लिख देंगे क्या? 22 को तो 4 लिख देंगे, क्योंकि सर जहाँ 2 अंकों की संख्या दिख रही है वहां तो वो जोड़ रहा है, ये तो बात पक्की है। फिर आगे बढ़ रहे हैं, सर आई के लिए क्या लिख रहा है? 9। आई के लिए लिख रहा है 9, और 9 में 1 जोड़ोगे तो बेटा कहीं ऑप्शन ही नहीं है आपका, तो सर 9 ऐसे कैसे लिख देते हैं। आगे बढ़ते हैं बेटा, ए की जगह क्या आएगा? सर 1, ये भी ऐसे कैसे आ रहा है बेटा। टी के लिए क्या लिखते हैं? 20, 20 के लिए क्या आएगा? सर 2। फिर आगे बढ़ रहा है, आई के लिए क्या लिख रहा है बेटा? 9, तो यहाँ भी क्या 9 ही आएगा क्या? हाँ बिल्कुल 9 आएगा। ओके के लिए क्या लिख रहा है बेटा? 15, 15 को एक प्लस करके लिख दिया 6, तो केवल एक ही ऑप्शन दिख रहा है सी वाला। पर आप ये तरीका बेटा लगा नहीं सकते, आपको तर्क शक्ति लगानी पड़ेगी। ये एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है, ये कोई अपने बनाए हुए नहीं है। सी वाला है ना बेटा? बेटा इसमें क्या मसला है कि अपने को यहाँ देख रहे हैं, यहाँ योग हो रहा है, यहाँ योग हो रहा है, यहाँ योग हो रहा है, ठीक है। पर दिक्कत कहाँ आ रही है बेटा? जहाँ वोवेल है आपके 5, तो यहाँ 6 क्यों लिखना है? यहाँ 5 ही लिखना चाहिए था। चलो ऐसे एग्जाम में आया तो बताओ, इसके अलावा क्या लगाओगे? अरे मैं तो 4 ऑप्शन दे रहा हूँ ना, इसके अलावा क्या लगाओगे? बेटा ये मिस्टेक हो सकती है एग्जामिनर की कि सर यहाँ 5 नहीं लिखा, और इसके ज्यादा क्या हो सकता है कि सर यहाँ 5 लिखना भूल गया, वो 6 लिख दिया उसने। अब तुम बोल रहे हो कि बेटा हम आंसर क्या लगाएंगे? कोई बात नहीं बेटा, ये इसको छोड़ के कोई और दूसरा देखो, कोई दूसरा बन रहा है क्या? बन ही नहीं रहा ना बेटा, इस पैटर्न से कहीं तक बन ही नहीं रहा है। सर ये यहाँ से भी अगर आप चलोगे ना, लास्ट के 4, तो लास्ट के 4 बेटा यहाँ बनेंगे ही नहीं आपके। क्लियर है? चलिए 1-2 क्वेश्चन घर से करने के लिए दे रहा हूँ बेटा। ये वाला भी आपको कहाँ से लाना है? घर से। ये वाला भी कहाँ से लाना है बेटा? घर से। और ये वाले भी आपको कहाँ से लाना है? घर से। ठीक है, कल व्यापम के क्वेश्चन से रूबरू कराएंगे। आज अपन ने ये वाले क्वेश्चन देख लिए, कल पूरे एमपी पुलिस के क्वेश्चन करेंगे, और ये कोडिंग डिकोडिंग अपना क्या करेंगे बेटा? समाप्त करेंगे। इसको बंद कर दीजिए।